तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहले के लिए हमें इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जिस भी x के वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो हमारा x की वैल्यू का जो पूरा सेट बनेगा वो फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो पहले वाले अगर फंक्शन को देखें तो ऊपर हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि सभी x के लिए रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, और नीचे वाला हमारा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारा एक पॉलिनोमियल है, अब स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है वो तभी डिफाइन होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव हो, क्योंकि तभी हमारा ये सॉल्व होकर रियल नंबर बनेगा। तो यहाँ ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब इसके अंदर पॉजिटिव हो, यानी 0 से इनफाइनाइट तक कुछ होगा। अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से केस बनेगा कि हमारा x स्क्वायर माइनस 9 जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं। क्योंकि 0 के बराबर जब लिखेंगे यहाँ पे 0 आएगा तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन, इसलिए हम 0 से बड़ा का केस रखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फैक्टराइज अगर कर लें तो आएगा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हमारा x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वही इंटरवल बनाएंगे। तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 3 और यहाँ से -3 मिलेगा। तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 3 इंटरवल हमारे पास बनेगा, एक 3 से ग्रेटर के लिए, एक -3 और 3 के बीच वाला, एक -3 से कम के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव आएगा। इस केस में हमारा ये पॉजिटिव होगा लेकिन x प्लस 3 नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आएगा। और इस केस में दोनों हमारे पॉजिटिव निगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हम ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, यानी प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू -3 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो। तो यहाँ से हमारा जो सलूशन आएगा होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। अब 3 पे ओपन रहेगा क्योंकि ये वाला इंक्लूड नहीं करना है पॉइंट, -3 को बाहर करना है। यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, यहाँ भी हमारा ओपन इंटरवल लगेगा, तो 3 टू इनफाइनाइट। तो पहले के लिए जो हमारा आंसर होगा डोमेन के लिए वो ये वाला पूरा -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। तो फंक्शन का डोमेन निकालते समय यही याद रखना है कि जब भी फंक्शन डिफाइन हो जाएगा रियल वैल्यू के लिए, जिस भी उस रियल वैल्यू का जो पूरा सेट बनेगा उसी को हम फंक्शन का डोमेन कहेंगे। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन हमारा दिया है स्क्वायर रूट ऑफ साइन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो f(x) हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ साइन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन तब डिफाइन होगा जब ये वाला भी फंक्शन डिफाइन हो और ये वाला भी फंक्शन अलग से डिफाइन हो। तो दोनों साथ साथ डिफाइन होना चाहिए, यानी दोनों के जो अगर हम अलग अलग दो फंक्शन कंसीडर करके यहाँ पे सॉल्व करें तो दोनों का जो भी डोमेन आएगा उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन होगा। तो अगर हम इसको f1x कहें और इसको हम f2x कहें तो डोमेन ऑफ f1x, तो पहले इसको निकालते हैं।
तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है तो स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ें पॉजिटिव होना चाहिए, यानी साइन एक्स जो हो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो भी होगा तो स्क्वायर रूट का ज़ीरो का स्क्वायर रूट हमारा ज़ीरो ही होगा, तो डिफाइन होगा। तो ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू अगर सॉल्व करनी है तो अगर ग्राफ से हम थोड़ा देखें तो और आसानी से समझ पाएंगे। तो हमारा जो ग्राफ होता है साइन का इस तरह कुछ पीरियोडिक, क्योंकि हमारा साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका जब भी ग्राफ बनाएंगे तो एक पीरियोडिक दिखेगा। कुछ टाइम बाद, कुछ इंटरवल बाद चीज़ें फिर से रिपीट होते दिखेंगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये ज़ीरो है, यहाँ पे जो पॉइंट है पाई है। जहाँ जहाँ पे भी ज़ीरो हो रहा है साइन एक्स, और पाई का इंटीग्रल मल्टीपल कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे जैसे पाई हो गया, यहाँ पे 2 पाई होगा, अगला हमारा 3 पाई, अगला हमारा 4 पाई, इसी तरह 5 पाई। अब देखना भी साइन एक्स का पॉजिटिव रह रहा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है इस वाले इंटरवल में। फिर अगला इंटरवल देखेंगे 2 पाई से 3 पाई के बीच में पॉजिटिव है। फिर अगला देखेंगे 4 पाई से 5 पाई के बीच में, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल अगला जो एक इंटरवल बनेगा पाई का, यानी 4 पाई से 5 पाई के बीच में होगा। तो अगर एक जनरल फॉर्म लिखना हो तो कह पाएंगे एक्स हमारा बिलोंग करेगा यहाँ से 2n पाई, क्योंकि इवन नंबर इसको रखना है, और इसके जस्ट बाद वाला नंबर तो 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो ये देखेंगे हमारा इवन बनेगा, ये ऑड बनेगा। n हम कोई भी इंटीजर रखेंगे तो जब n की वैल्यू सपोज करें 1 पुट करें तो 2 पाई से 3 पाई, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो पाई, तो 0 से पाई। तो इस तरह हम कोई भी n की वैल्यू इंटीजर पुट करेंगे तो हमारा x जो है इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब क्योंकि इक्वल टू भी 0 है तो यहाँ पे हमारा क्लोज इंटरवल होगा, जहाँ पे हम कह पाएंगे n हमारा एक इंटीजर है। तो कोई भी n जब हम नेगेटिव में अगर देखें तो यहाँ पे होगा हमारा माइनस पाई, यहाँ पे हमारा -2 पाई। तो यहाँ पे भी देखेंगे -2 पाई से पाई, तो वही पाई और ऐड करेंगे -2 पाई में तो माइनस पाई आएगा। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तब ये वाला इंटरवल आएगा। तो इसी तरह सभी पॉजिटिव के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो एक सेट बनेगा ये वाला सेट। तो फंक्शन जब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है तो उसका डोमेन ये वाला पार्ट बनेगा। अगर हम फंक्शन दूसरे को लेके सॉल्व करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन 2 यानी f2 का हम डोमेन निकालेंगे। तो यहाँ फिर से स्क्वायर रूट ऑफ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो पॉजिटिव या 0 के बराबर होगा, यानी कह सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो नेगेटिव -1 से अगर मल्टीप्लाई करें या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर -16 और ये जो साइन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये बन जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो एक बनेगा हमारा x-4, दूसरा हमारा x+4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वही इंटरवल बनाना है, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो मिलेगा यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ से -4, तो -4 और 4 को नंबर लाइन पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक ऑर्डर में। उसके बाद इंटरवल बना लेना है। अब स्टार्ट यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा आएगा पॉजिटिव।
यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू होगा प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू कोई होगा तो फिर से पॉजिटिव आएगा। हमें लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करना है, यानी प्रोडक्ट कब निगेटिव होगा या जीरो के बराबर कब होगा वो बताना है। तो निगेटिव वाला इंटरवल पूरा हमारा लिया जाएगा, यानी -4 से 4। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारा होगा -4 से 4। तो क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वल का केस भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेट आए हैं, एक डोमेन पहले वाले का, इसको हम अगर D1 कहें, और दूसरे वाले फंक्शन का जो डोमेन है इसको अगर हम D2 कहें। तो हमें D1 और D2 का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि x के जो कॉमन पॉइंट होंगे उसी पे पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। पता चला है कुछ ऐसे x के पॉइंट है, ये वाला फंक्शन उस पर डिफाइन है, लेकिन उस पर ये डिफाइन है तो पूरा फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। या उल्टा केस हो सकता है कि कुछ x के लिए ये वाला डिफाइन हो लेकिन ये वाला ना डिफाइन हो, तो पूरा ये वाला जो फंक्शन होगा ये डिफाइन उस वाले के लिए नहीं होगा। तो इसलिए दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा इसका आंसर होगा। तो ध्यान ये देना है -4 से 4 के बीच में। तो यहाँ पे हम अगर n की वैल्यू -1 पुट करें तो एक इंटरवल हमारा बनेगा -2 पाई से, यहाँ जब पुट करेंगे तो -1 आएगा, तो -2 पाई से -पाई यूनियन। दूसरा इंटरवल हमारा 0 से पाई था, और तीसरा हमारा था उसके बाद वाला 2 पाई से 3 पाई। तो अगर हम इस 4 की बात करें, 4 हमारा इस वाले इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, यानी इसके बाद हमारा कहीं 4 मिल रहा होगा। तो यहाँ से कुछ पॉइंट कॉमन मिलेंगे और यहाँ भी हमारे कुछ पॉइंट कॉमन मिलेंगे। तो यहाँ क्योंकि हमारा जो -पाई है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415 ऐसे समथिंग होती है। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो जो पाई हमारा है माइनस इसके बराबर, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो -4 इससे भी छोटा मिलेगा। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा -4 टू -पाई। 4 पे भी हमारा क्लोज होगा और पाई पे भी हमारा क्लोज होगा। यूनियन यहाँ पे जब आएंगे देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या कॉमन बनेगा, तो 0 से तो स्टार्ट होगा, यहाँ भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पाई तक ही जाएगा, क्योंकि पाई इस 4 से पहले हमारा कहीं भी मिल जाएगा। और इसमें कहीं पाई आएगा नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा ये पार्ट पूरा बनेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा ये आएगा। तो और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए इसको हम अगर एक नंबर लाइन पे रख के करें, तो यहाँ कहीं पे -4 है और यहाँ कहीं पे 4 है। तो यहाँ पे जो सेट है इसके बीच का पॉइंट सब कवर कर रहा है। तो हमारा जो D2 है, अगर इसको डोमेन D2 कहें और ये हमारा D1 है, तो जो D2 होगा ये पूरा -4 से 4 कवर कर रहा है। D1 अगर देखें तो यहाँ पे वही अलग अलग इंटरवल बनेगा। तो बीच में हमारा 0 होगा, तो 0 से पाई, तो इस वाले इंटरवल में, उसके बाद 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई, तो पाई लगभग 4 के काफ़ी क्लोज होगा यहाँ कहीं पे, क्योंकि 3.14 यहाँ कहीं पे सपोज करो। तो 0 से पाई
D1 अगर देखेंगे तो एक तो 0 से पाई तक आएगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी हमारा 2 पाई होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 6 के बाद कहीं पे हमारा यहाँ कहीं अगर 6 मिल रहा है 6 के बाद हमारा कहीं 2 पाई मिलेगा तो वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले वाला इंटरवल जो है हमारा यहीं तक है, 4 तक ख़त्म हो जा रहा है। तो ये हमारा जो कॉमन पॉइंट का जो पॉइंट देखेंगे तो इधर कोई हमारा कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। और इस साइड अगर देखेंगे तो हमारा माइनस पाई से -2 पाई से पाई के बीच में, तो पाई माइनस पाई हमारा यहाँ कहीं पे होगा और -2 पाई यहाँ कहीं -6 के लेफ्ट में होगा। तो अगर कॉमन पॉइंट की बात करें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा जो D1 है उसका इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो हमारा जो कॉमन पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो जो कॉमन हमारा बनेगा ये वाला इंटरवल प्लस ये वाला इंटरवल, तो इस वाले इंटरवल को वही लिखा गया -4 से -पाई तक, फिर यूनियन लेंगे 0 से पाई, ये वाला जो कॉमन बन रहा है। तो सेकंड का हमारा जो डोमेन होगा ये रहेगा पूरा। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो एक फंक्शन हमारा यहाँ पे कुछ है, एक फंक्शन यहाँ पे है, यही वाला कांस्टेंट है, ये फंक्शन यहाँ पे है, ये फंक्शन यहाँ पे। तो दो फंक्शन का डिवीजन समझ लो है। तो ये फंक्शन अगर ऐसे लिखा हो f(x) = f(1x) / f(2x), तो इसका जो डोमेन होगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) का जो डोमेन होगा वो बराबर होगा, हम इसका डोमेन निकालेंगे और इसका भी डोमेन निकालेंगे, और दोनों के डोमेन यानी x की वैल्यू के लिए जब दोनों एक साथ डिफाइन हो रहे होंगे तब कह पाएंगे हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। यानी दोनों का हम डोमेन निकाल के यूनियन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन पहले का है, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन f(1x) और उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन फंक्शन f2 के डोमेन और जहां पे भी ये 0 नहीं होगा उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो ऐसे कह सकते हैं डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2, और f2 के डोमेन से हमें वो पॉइंट भी निकालना होगा जहाँ पे f2x 0 हो रहा हो। तो हम x को उस वाले x को निकाल लेंगे जहाँ पे f(2x) 0 हो रहा हो। तो यहाँ पे दो जो सेट होंगे इनका जो इंटरसेक्शन होगा हमारा इसका डोमेन बनेगा। दोनों का अलग अलग निकालते हैं। D1 df1 अगर कहें फंक्शन 1 का डोमेन,
तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा इस तरह कुछ है, अगर हम f1x को log x³ माइनस x पुट करें या 3 यहाँ पुट कर लें, और f2x को अगर पुट करें स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा fx जो है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और फिर से डोमेन का कॉन्सेप्ट वही है कि जो ये वाला फंक्शन, इसका डोमेन जो होगा फंक्शन f1 के डोमेन और f2 के डोमेन के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। बस ये भी याद रखना होगा कि f2x जहाँ जहाँ पे 0 होगा, फंक्शन 2 के डोमेन में से वो पॉइंट भी हटाना होगा, तब जब इंटरसेक्शन लेंगे तब हमारा आंसर बनेगा। पहले का डोमेन निकालते हैं। अगर इसका डोमेन निकालने जाएंगे तो देखेंगे हमारा जो इस लॉग के अंदर है, क्योंकि लॉग का ग्राफ देखे होगे तो ऐसे बना था, या दूसरा केस ऐसे था। तो दोनों केस में देख सकते हैं कि पॉजिटिव x के लिए ही हमारा log x डिफाइन था, यानी लॉग के अंदर जो भी है स्टेटमेंट ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि x³ माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको फिर से फैक्टराइज अगर करें तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। एक हमारा पहले यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा माइनस 1। तीनों को एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सभी में देखेंगे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जो वेरिएबल है पॉजिटिव है, तो राइट साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है तो हमारा जो पॉजिटिव का इंटरवल है वो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा या डोमेन बनेगा। तो -1 से 0 यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। यूनियन 1 to इनफाइनाइट, तो 1 से इनफाइनाइट और हर जगह ओपन ही रहेगा। तो पहले फंक्शन का हम डोमेन निकाले हैं, तो इस वाले का डोमेन आया हमारा ऐसा कुछ। दूसरे फंक्शन का डोमेन अगर निकाले हम, तो df2, तो दूसरा फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हम ये वाला भी अगर कंसीडर करें, यहाँ पे जो डोमेन होगा हमारा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 0 के बराबर भी। लेकिन हमें उस पॉइंट को भी हटाना है जहाँ पे f2 0 बन रहा है, तो वो वाला पॉइंट अगर 0 के केस को भी हटाना है तो सीधे हम यही वाला पार्ट निकालें कि जब ये वाला पॉइंट हटा दिया जाएगा जब f2x 0 हो जा रहा है, तो उसका डोमेन हम यही कंसीडर करेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब 0 होगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव होगा तब ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो डोमेन का कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज लेस देन 0। इंटरवल यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 2, और यहाँ से निकालेंगे -2, तो -2 और 2 इंटरवल 3 बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्योंकि नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है तो -2 से 2 के बीच का इंटरवल।
तो यहाँ पे लेस देन है, इक्वलिटी है नहीं, तो यहाँ पे ओपन लगेगा, तो -2 से 2 और दोनों जगह पे इंटरवल हमारा ओपन रहेगा। अब हमारे पास दो जो यहाँ पे हैं डोमेन या दो जो सेट मिले हैं, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अगर इसको कहें सेट ए है और इसको कहें सेट बी है, तो यहाँ हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो हम अगर नंबर लाइन पे चीज़ों को करके देखें ज़्यादा एक्यूरेट दिखेगा। तो पहले वाला इंटरवल बना लेते हैं -2 से 2। तो ये वाला पूरा इंटरवल यहाँ पे मिलेगा। तो ये बी वाला इंटरवल है। ए इंटरवल या ए हमारा जो सेट है, इसको अगर लिखें तो -1 से 0, तो -1 -2 के राइट में होगा और 0 उसके भी राइट में होगा। तो -1 से 0 के बीच, तो ये वाला इंटरवल हमारा। फिर 1 से इनफाइनाइट, 1 जो होगा हमारा 0 के राइट में होगा लेकिन 2 के लेफ्ट में। तो यहाँ से यानी हमारा जो ये वाला इंटरवल होगा 1 से इनफाइनाइट पूरा इधर जाएगा। तो हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन यहाँ पे मिला, एक तो इंटरवल ए मिला, दूसरा इंटरवल हमारा कॉमन जो मिल रहा है ये मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा -1 से 0 ओपन, क्योंकि हर जगह ओपन ही था, और यहाँ पे 1 से 2, तो 1 से 2, ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाले के लिए डोमेन। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट हमारा है f(x) = x की पावर cos इनवर्स x। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन किए थे। यहाँ पे हम अगर निगेटिव कोई नंबर समझते हैं, x की कोई निगेटिव वैल्यू रखते हैं, जैसे -1 -3 ऐसा कुछ रखते हैं, तो यहाँ पे जो पावर हमारा है, क्योंकि -1 से cos इनवर्स x, अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए इसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि हम cos इनवर्स जब डिफाइन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन cos x को डिफाइन करते हैं, जिसके लिए डोमेन और रेंज फिक्स करते हैं। तो हमारा जो डोमेन इसके लिए बनता है, क्योंकि हमें 1 1 और ऑन टू फंक्शन बनाना होगा, और cos का हमारा ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, तो यहाँ π/2 है, यहाँ पे -π/2। तो अगर हम इंटरवल यहाँ से यहाँ लेंगे तो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट जो है छूट जाएंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारे -1, क्योंकि ये 1 होगा और ये -1 होगा, तो -1 और 1 के बीच में पूरा जितने पॉइंट है y पे सबके लिए कहीं कहीं पॉइंट मिल रहा होगा। और इस इंटरवल में 0 से π इंटरवल में देखेंगे हमारा जो ग्राफ है वो 1 1 भी है हमारा हर जगह, जैसे इस और इस इंटरवल में हमारे ग्राफ दो जगह पे कट करते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ग्राफ एक ही जगह हमेशा कट करते हुए दिखेगा। तो यहाँ से डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो ये 1 1 और ऑन टू तभी होगा जब हम इसको डिफाइन करेंगे 0 से π के बीच में। तो 0 से π, और उस केस में हमारा जो रेंज बनेगा इस वाले फंक्शन के लिए वो -1 से 1 होगा। तो इस तरह अगर फंक्शन डिफाइन है तब कह पाएंगे जो हमारा f(x) है
इसका एक इन्वर्स निकल सकता है। जो इसका इन्वर्स होगा उसी को हम कॉस इन्वर्स x से डिनोट करेंगे, और इसका जो डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डोमेन हमारा -1 से 1 होगा, और जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉस इनवर्स x है, इसकी वैल्यू हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो यहाँ वाला जो नंबर है अगर हमारा पॉजिटिव हो, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल में फंक्शन में पढ़े थे कि जो हमारा a की पावर x ऐसे लिखा है, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और डोमेन पहला केस होगा कि x हमारा पॉजिटिव हो। दूसरा यहाँ पे जो बन रहा है, तो x किसके लिए डिफाइन होगा, तो x हमारा 0 से x जिस पे डिफाइन होगा वही -1 से 1 तक। तो यहाँ से जो हमारा x आएगा वो होगा -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा कुछ। क्योंकि x जिसके लिए डिफाइन होगा वो -1 से 1 कहीं पे लाई कर रहा होगा, तभी ये cos इनवर्स x डिफाइन होगा। यानी हमारा जो इसका डोमेन होगा -1 से 1। अब क्योंकि इस फंक्शन को पूरा का पूरा डिफाइन होना है, तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए एंड ये वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, यानी दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ से दिख रहा है x पॉजिटिव होगा, तो इस इंटरवल में देख लेते हैं जितने भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगे सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा 0 से 1। तो 1 पे क्लोज होगा और 0 पे हमारा, क्योंकि 0 होगा तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे 0 एक कांस्टेंट फंक्शन जैसा हो जाएगा। तो 0 पे भी लेकिन डिफाइन है, तो हमारा 0 से 1। तो फोर्थ के लिए हमारा जो आंसर होगा 0 से 1। क्वेश्चन अगर ऐसे हो, log x स्क्वायर माइनस डिवाइड, और यहाँ पे बेस हमारा है x -2। तो ये फंक्शन अगर इस तरह दिया, इसका डोमेन और डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर डोमेन निकालना है तो यहाँ पे जो बेस है, बेस को हमें समझना पड़ेगा। जो हमारा बेस होता है x -2, तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए फर्स्ट केस, एंड जो बेस होगा वो 1 के बराबर ना हो। और तीसरा जो लॉग जिसका निकाला जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एंड तीसरा जो है x स्क्वायर -9 एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तीनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो मिलेगा केस x इज ग्रेटर देन 2,
तो x इज ग्रेटर देन 2, तो ये वाला कंडीशन अपने आप x यहाँ से जब निकालेंगे तो ये इसको इधर ले आएंगे तो x -3 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर, सॉरी इधर आके ऐड होगा। तो यहाँ पे क्योंकि x ग्रेटर देन 2 में 3 कहीं पे कहीं लाई कर रहा है। चलो इसको पहले सॉल्व अगर करें तो यहाँ से हमारा बनेगा x -3 इंटू x +3, तो हमारा 2 इंटरवल मिलेगा यहाँ पे -3 और 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो हमें ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है तो एक इंटरवल ये पूरा मिलेगा, एक इंटरवल ये मिलेगा। तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो कह पाएंगे -∞ से 3 -3 तक यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हम लेने जाएंगे तो क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी है हमेशा, तो ये वाला तो इंटरवल एकदम खत्म हो गया। तो यहाँ से 2 से बड़ी और 3 से इनफाइनाइट ये वाला दे रहा है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 to इनफाइनाइट आएगा। अब 3 यहाँ पे नहीं भी होना चाहिए क्योंकि 3 पहले से बाहर है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 4 होता तो जब सॉल्व करते यहाँ पे हमारा 2 होता, यहाँ पे 2 आता, तो यहाँ पे -2 और यहाँ से 2 से इनफाइनाइट। अब इस केस में जब हम इंटरसेक्शन लेते तो यहाँ पे 2 से इनफाइनाइट, तो 2 से इनफाइनाइट ये वाला केस जिसमें 3 नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनता 2 से इनफाइनाइट, इसमें हम एक सिंगलटन सेट जिसमें 3 है उसको हटा देते तो ऐसे बन जाए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 से 2 से 3 दोनों जगह ओपन, फिर हमारा 3 से इनफाइनाइट, 3 पे हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा 3 जो है छूट गया है, नहीं तो सभी पॉइंट 2 से लेके इनफाइनाइट तक कि जितने भी पॉइंट है सभी काउंट हो रहे हैं। तो हमारा जो इसके लिए अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे अगर 4 रख के करते तो हमारा आंसर ऐसा कुछ आता ये वाला। तो आज का क्लास इतना ही, ओके कल आप देखेंगे।